FIR, my lord, I have filed as annexure A1. एक मिनट, ये रिविजन कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए तो फैक्ट्स में लिखा है। रिविजन कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। रिवीजन ऑर्डर। हाँ, इसमें क्या हुआ था पहले, मतलब 9 लाख रुपए एक सम अननोन पर्सन हैड डिमांडेड एंड शी हैड गिवन इट टू। नाउ माय लॉर्ड व्हाट हैपेंड, किसी ने फोन किया है, ऐसा इनका कहना है, प्रोसिक्यूशन स्टोरी। नहीं पिल्ले साहब, पैराग्राफ 15 फिर से पढ़िए। यह उल्लेखनीय है कि अंतिम प्रतिवेदन के समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि वर्तमान आवेदक आरोपी के विरुद्ध सह अभियुक्त गिरीश कुमार उर्फ विक्की के साथ मिलकर प्रार्थिया को सीबीआई अधिकारी होना बताकर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं किए जाने के एवज में 3 लाख रुपए की मांग किए जाने का आरोप है। परंतु विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा 29/11/19 को विरचित आरोप पत्र में अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 8/1/2018 से 5/2/2018 के मध्य प्रार्थिया को प्रवंचित कर कुल 8,90,500 रुपए छल कर प्राप्त करने का आरोप विरचित किया गया। इस आरोप पत्र की अंतर वस्तु से दर्शित है कि विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा अभिलेखगत साक्ष्य एवं दस्तावेजों पर विचार नहीं किया। आरोप हैज बीन अफर्म्ड बट द क्वांटम हैज बीन रिड्यूस्ड, हैज बीन चेंज्ड। यस, इसने क्या किया है कि आरोप में अभियुक्त के विरुद्ध 8/1/18 से 5/2 के मध्य प्रार्थिया को प्रवंचित कर कुल 8,90,000 रुपए छल कर, ये लोअर कोर्ट ने एक फाइंडिंग दिया, उस चार्ज फ्रेम हो गया था। हाँ, लोअर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया था, और चार्ज फ्रेम को आप रिवीजन में गए तो रिवीजन कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, ये 3 लाख का सही था, 3 लाख का करना चाहिए था, और ना 8 लाख का नहीं है। प्रार्थिया का जो वो कंप्लेंट है, कंप्लेंट है 3 लाख की है। नहीं, कंप्लेंट 8,90,000 भी है उसमें। आई विल रीड आउट माय लॉर्ड। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय हर, व्हाट इज द स्टेटमेंट, कंप्लेंट का स्टेटमेंट रखेगा आपने? हाँ, कंप्लेनेंट का है ना स्टेटमेंट। बताइए। ये FIR पढ़ देता हूँ। नहीं, कंप्लेंट का स्टेटमेंट बताओ ना। नहीं, फाइल नहीं की। नहीं, फाइल तो नहीं हो गया पिल्ले साहब। I have filed the final report, madam. No. Where is the statement of the complainant? You tell us. That can be found in the final report only, ना? बताइए कहाँ पे, हमको क्या मालूम, हम नहीं जानते, आप देखिए बताइए। जी। सुश्री, ये पेज 35 में लॉर्ड। यस, पेज में सुश्री नम्रता तिवारी सो फादर्स नेम सब लिखा हुआ। मैं उक्त पते पर रहती हूँ। मैं ब्राह्मण मेट्रोमोनी में प्रोफाइल रजिस्टर्ड करवाई थी। उसी मेट्रीमोनी से कुमार सिवेस्टर हेम्सबर्ग से ID BRH 209482, जिसको अब कुमार सिवेस्टर इस डिलीट कर दिया है, प्रोफाइल रजिस्टर्ड करवाया था। दिनांक 20 दिसंबर 2017 को मोबाइल नंबर सो एंड सो प्लस, ये 2 मोबाइल नंबर से मुझे व्हाट्सएप मैसेज मेरे मोबाइल नंबर, ये नंबर पर कुमार सिवेस्टर ने मुझे हाय हेलो आदि से बातचीत शुरुआत किया। फिर मैं भी कुमार सिवेस्टर को व्हाट्सएप कॉल पर चैटिंग से कन्वर्सन शुरू की। लगातार हम दोनों के बीच व्हाट्सएप एवं चैटिंग का व व्हाट्सएप कॉल होने लगा। इसी बीच कुमार सिवेस्टर ने बताया कि उसके पेरेंट्स बेसिकली मध्य प्रदेश इंडिया से हैं, पर मैं कभी भी इंडिया नहीं आया हूं। इसी दौरान कुमार सिवेस्टर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया, जिसको मैंने स्वीकार किया। फिर उसने बताया कि 8 जनवरी 18 को यह शादी के संबंध में बात करने इंडिया आ रहा है। उसके बाद 8 जनवरी 18 को सुबह 10 बजे मेरे मोबाइल नंबर 880227 ये नंबर से पूजा नाम की महिला का फोन आया, जिसके संबंध में बातचीत दौरान कुमार सिवेस्टर ने बताया कि पूजा इमिग्रेशन ऑफिस दिल्ली एयरपोर्ट की अधिकारी है, इसके नंबर से वह कॉल कर रहा है। फिर पूजा बात की। पूजा ने बातचीत में बताया कि कुमार के पास एक्सेस बैगेज है, जिसका अतिरिक्त चार्ज 35,500 रुपए लगेगा, और चूंकि कुमार सिवेस्टर के पास इंडियन करेंसी नहीं है, इसलिए आप उसका पेमेंट दे दें। क्योंकि वह मुझसे मिलने आ रहा था, इसलिए मैंने दिए गए एक अकाउंट डिटेल जो मिस्टर अंदावन के अकाउंट नंबर सो एंड सो पर NEFT
उसी दिन लगभग 11:30 बजे मोबाइल नंबर 8802 से पर पुनः कुमार सिवेस्टर का कॉल आया कि उसके बैग में डॉलर करेंसी पाई गई है, जिसके लिए पेनाल्टी के रूप में उसे फिर से रकम 1,25,000 रुपए जमा करना है, इसलिए पैसे दे दो। तब मैंने अपने दोस्त एवं पहचान वालों से उधारी लेकर अलग अलग अकाउंट में जिसमें मिस्टर कैलाश झांसी अकाउंट नंबर सो में रकम 5,000 रुपए, मिसेज मोगा तोली के अकाउंट नंबर में 20,000 रुपए, मिस्टर लोको सेको के अकाउंट में 20,000 रुपए, किमनेत बैट के अकाउंट में 20,000 रुपए, जोमिन आप कहाँ के रहने वाले हो? आई एम फ्रॉम रायपुर। व्हाट इज योर नेम? That will come later, my lord. I'll Wait, just wait. read out. See. The story has only begun, my lord. हाँ, अब एलिगेशन क्या है कि ये सिल्वेस्टर को आपने जो पैसे दिए हैं, सिल्वेस्टर इज अ क्रिमिनल एंड यू हैव गिवन मनी टू सिल्वेस्टर, देयरफॉर एन ऑफेंस इज मेड आउट एंड वी आर सीबीआई पीपल एंड वी विल हम तुमको छोड़ देंगे अगर 3 लाख रुपए। ये अभी आएगा, जस्ट आएगा। यस यस यस। हाँ अभी आएगा। आरसी लाल तलुंगा का अकाउंट नंबर में 20,000 रुपए, मिस्टर चंदावन के अकाउंट में 20,000 रुपए, कुल 1,25,000 रुपए एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से जमा करवाई। फिर दूसरे दिन सुबह से मुझे मोबाइल नंबर से कुमार सिवेस्टर का फोन आया कि उसको मनी लॉन्ड्रिंग सर्टिफिकेट बनवाना है, जिसके लिए 2,55,000 रुपए की जरूरत है। मैंने पुनः एनएफटी किया। ये सब अकाउंट नंबर इस तरह। अकाउंट में पैसा किसके ट्रांसफर हुआ? जी किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ? ये अकाउंट फिर से रेमंड लाल जॉर्ज के अकाउंट, ऐसे हमारा नाम कहीं नहीं है अभी। मैं जस्ट आप कैसे पिक्चर में आ मैं गए? अभी आने वाला हूं। अच्छा। अभी मैं नहीं आऊंगा, बाकी दैट अदर पर्सन माय लॉर्ड, आई जस्ट रीड आउट, इट विल बी वेरी क्लियर माय लॉर्ड। यस यस, बताइए। ये देखिए इस तरह से 11/1/2018 को पुनः बैंक चार्ज और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फिर से उसने मुझसे 4,90,000 रुपए डिमांड किया। तब मैंने कुमार सिवेस्टर को बहुत सारे सवाल की। तब कुमार सिवेस्टर मेरे से फोन पर विनय कर बोला मेरी मदद करो, बाद में मैं रायपुर आऊंगा तो सभी पैसा लौटा दूंगा। तब मैं कुमार सिवेस्टर को बिना बताए अनुसार खाते में एनईएफटी तोविका सूची में 90,000, ये 4-5 लोगों के नाम लिखे, उसने 4 लाख जमा किए। अकाउंट नंबर में 1 लाख रुपए जमा किए। फिर हाँ 3 लाख रुपए दे दो तुम ये हो गया। हाँ ये मतलब अब 2 फरवरी 2018 को, हाँ 2 फरवरी, ये 13/1/18 तक ये सब स्टोरी हो गई मालूम। हाँ। नाउ मतलब 2 फरवरी 2018 के करीबन 3:30 बजे दोपहर को मोबाइल नंबर 8967209318 से मुझे मेरे मोबाइल नंबर में आपका मोबाइल नंबर क्या था? हमारा नहीं था मतलब किसी और का था। नहीं, आपका मोबाइल नंबर क्या है? हमारा ये नहीं है मोबाइल नंबर। दैट इज वेरी क्लियर। वो तो सेक्शन 27 के स्टेटमेंट में आ रहा ना, मैं तो अभी बताऊंगा माइलॉर्ड। क्या है धारा 27 का है स्टेटमेंट, बताइए जरा। वो वही ऑर्डर है, रिविजनल कोर्ट का ऑर्डर। नो पहले मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर जिसको आपने रिवीजन में चैलेंज किया, जरा बताइए तो जरा क्या है। जी अच्छा, ये माय लॉर्ड फॉर अ मोमेंट मैं जस्ट ड्रॉ माय लॉर्ड्स अटेंशन। ये उसी नंबर से मुझे कॉल कर फिर से धमकाने लग। ये इसने क्या कहा कि तुम जो पैसा पेमेंट की हो। आप ट्रायल कोर्ट में अपियर हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? केस हो रहा है माय लॉर्ड। आर यू रिलीज ऑन बेल? यस माय लॉर्ड, आई वाज ऑन बेल सिंस द बिगिनिंग माय लॉर्ड। ये तो 2018 से हम परेशान हैं इस केस में। अच्छा। विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट। ऑलराइट। और हाई कोर्ट से जमानत हुई थी। ट्रायल कोर्ट से नहीं हुई थी ना? उस समय नहीं हुई थी। फिर उसमें कुछ भी नंबर वगैरह हमारे कुछ नहीं मिले थे उसमें। अच्छा देखा
2 फरवरी 18 को करीबन 3:30 बजे मोबाइल नंबर सो एंड सो से मुझे मेरे मोबाइल नंबर 70,3743 में सामान्य कॉल आया और अपना परिचय सीबीआई अधिकारी के रूप में नाम नहीं बताया। मैंने ट्रू कॉलर से नाम विक्की लिखा था और बोला कि तुम जो पैसा पेमेंट की हो वह क्रिमिनल को पेमेंट की हो। नाउ दिस इज रेलेवेंट माय लॉर्ड, क्रिमिनल को पेमेंट की, तुम्हारे खिलाफ चार्जेस हैं, और धमकाने लगा और मुझे रात तक 3 बार कॉल किया। उसके बाद 3/2/2018 को पुनः उसी नंबर से मुझे कॉल आया, धमकाने लगा और फिर बोला कि तुम सेटलमेंट चाहती हो तो 3 लाख रुपए दे दो, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैं उसको हाँ बोलकर टाल दी। उसी समय से उस नंबर ब्लॉक कर दी, अपने मोबाइल बंद कर दिया। दिनांक 6/2/18 को मेरे ऑफिस में मोबाइल नंबर सो एंड सो को पुनः ऑन की। फिर उसी रात लगभग 11:15 को मोबाइल नंबर 89 सो एंड सो से मुझे पुनः तथा कथित सीबीआई वालों का फोन आया और वह मुझे अश्लील गाली गलौज कर धमकाने लगा और बोला कि सुबह 10 बजे तक तुम अपना मोबाइल ऑन करो, मेरा नंबर ब्लॉक करो, नहीं तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारी नींद हराम कर दूंगा। मैं लास्ट में बोली कि तुम हमारी डिमांड पूरा कर दो तो हम तुम्हारा पैसा वापस करवा देंगे। तब मैंने पुनः उसको फोन को ब्लॉक कर अपने नंबर बंद कर दिया। इस घटना में मानसिक और आर्थिक रूप से पीड़ित हूँ। मेरा बैंक अकाउंट नंबर सो एंड सो देना बैंक में एवं लक्ष्मी विलास बैंक में पैसे ट्रांसफर किए। मुझे लगता है कि कुमार सिवेस्टर ने मुझे जो भी दस्तावेज भेजे हैं वो सब फर्जी हैं और वो मुझे धोखा ठगी की मंशा से संपर्क। आप ही हो अनुरोध वर्मा ही, आप सिस्टर तो नहीं हो, यही क्या सर? जो मैं स्टेटमेंट इसको आयोग बुलाओ तो फिर इसकी डायरी लेके बुलवाइए तो जरा डायरी लेके दिखाओ मुझे। क्या डायरी लेके कंप्लेंट पे तो फिर इंक्वायरी हुई होगी, कुछ स्टेटमेंट है नंबर पे। मतलब यस, देयर इज अ जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल अरे सुप्रीम। पहले फैक्ट तो डाइजेस्ट कर दो। हाँ, ठीक है। कुछ वैसे नहीं है। तो हमारा इसमें कुछ है ही नहीं। अरे अभी समझ में आ जाएगा ना, जी अभी हाँ, तो बुलवा लेंगे। मुझे 100% लग रहा है कि जो सेमेस्टर या सेमेस्टर है वो यही जी। है, अनुरोध वर्मा ही है। बुलाओ भी डायरी लेके जी। कॉल दी डायरी। अब आइयो लिस्ट दिस केस ऑन 31 जनवरी। मतलब थोड़ा पहले करवा दें मतलब है इसमें है। अभी सेमेस्टर कौन है वही चीज समझ में आ जाएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेमेस्टर ही अनुरोध सिंह वर्मा है। नहीं, इसमें जो जो रिवीजन का ऑर्डर है अरे और वो सब पिछले- छोड़िए ना, तो मेन मुद्दे को समझने का प्रयास कर रहे हैं, कौन है वर्मा, अनुज सिंह वर्मा का क्या लिंक है, क्या उसे समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वीक में लगा देना, जनवरी में। अरे नहीं होगा।